नूंह जिले से राजस्थान सीमा तक जाने वाले नेशनल हाईवे 248A के चौड़ीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 480 करोड़ की लागत से टेंडर जारी कर दिया है। यह टेंडर 47 किलोमीटर लंबे मार्ग को 2 लेन से 4 लेन करने के लिए जारी किया गया है, जो नूंह से फिरोजपुर झिरका होते हुए अलवर जिले की सीमा तक फैला है। सिविल वर्क पर 310 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। टेंडर भरने की अंतिम तिथि 9 सितंबर रखी गई है। कुल मिलाकर इस वर्ष के अंत तक इस मार्ग का निर्माण शुरू होने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी बाधा से पार पाने के लिए प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। ईपीसी मोड पर जारी हुए इस टेंडर की अंतिम तिथि आगामी 9 सितंबर 2025 रखी गई है, जबकि निर्माण कार्य वन विभाग की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद शुरू किया जाएगा। इस हाईवे को लेकर लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा चौड़ीकरण की मांग की जा रही थी, क्योंकि यह मार्ग अत्यधिक दुर्घटनाओं और जाम के लिए जाना जाता था। सूत्रों के अनुसार परियोजना में 6.84 किमी सड़क की मरम्मत और मजबूतीकरण भी शामिल है। इसके अलावा पूरी सड़क पर डिवाइडर, साइड रेलिंग, जल निकासी और संकेतक बोर्ड जैसे सुरक्षात्मक उपाय लागू किए जाएंगे। देखिए, टोटल ना हमारा ये 96 किलोमीटर का रोड था, हरियाणा के अंदर जो पड़ता है, उसमें से 46 किलोमीटर से लेके 96 किलोमीटर तक का जो हमारा रोड था वो 2 लेन था। 0 से 46 किलोमीटर अप टू नूंह टाउन तक ये ऑलरेडी 4 लेन है, और 6 लेन भी अप टू सोना, तो वो इम्प्रूव अलग अलग एजेंसी ने इम्प्रूव किया हुआ है। ये 2 लेन था, इसकी डिमांड काफ़ी टाइम से थी, सरकार ने इसका बजट भी दे दिया था। अब इसका टेंडर फ्लोट कर दिया इसका 4 लेन का, और तकरीबन उसका 24 महीने का इसका कंप्लीशन पीरियड है। और जो उम्मीद है हमारा सितंबर में इसका क्लोजिंग है टेंडर की, और अप टू नवंबर दिसंबर तक का जाके इसका टेंडर वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो फुली 2 साल में फिर लोगों को इसकी सुविधा मिल जाएगी। देखिए, बाईपास का प्रपोजल ऐसा नहीं है कि ड्रॉप हुआ है। बेसिकली हमने प्रोजेक्ट को 2 फेज में डिवाइड करा है। फर्स्ट फेज में 4 लेनिंग एग्जिस्टिंग उस पर जो भी हमारा अवेलेबल ROW है। सेकंड फेज में हम बाईपास पे काम करेंगे। अगर हम बात करें कब तक इस पर काम शुरू होने की उम्मीद है, कितनी इस पर लागत आएगी? ये हमारा जो टेंडर है 310 करोड़ का है। एडमिनिस्ट्रेटिव रूल तो इसकी 440 करोड़ की थी, लेकिन जो टेक्निकल हमारा जो सिविल वर्क है वो 310 करोड़ का हमने टेंडर फ्लोट किया है, और 2 साल इसको कंप्लीशन में लगेंगे। दिसंबर जनवरी तक इस पे काम स्टार्ट हो जाएगा। टेंडर सर ओपन हो चुका है किस पर? नहीं, टेंडर फ्लोट हुआ है, अभी ओपन नहीं हुआ है। कल टेंडर लगाया है, और इसकी क्लोजिंग है वो सितंबर में क्लोजिंग है। सर, जो पहले वन विभाग की वो काफ़ी हद तक दूर हो चुकी हैं। बाकी जो बचा हुआ है उस पर डिपार्टमेंट भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत मतलब प्रयासरत है। स्टेट ने बेसिकली इसमें जो हमने लैंड का पैसा देना था वो स्टेट अपनी तरफ से ज़मीन परचेज करके इसको ट्रांसफ़र कर रही है। तो कुछ ज़मीन हमारे पास आ चुकी है, कुछ ज़मीन अंडर प्रोसेस है। तो वो भी बाय द सितंबर बिफोर ओपनिंग दिस टेंडर हम उसको जो भी वन विभाग को ट्रांसफ़र करनी है उसको कर देंगे हम वन विभाग को ट्रांसफ़र। देखिए, मेवात के लोगों की बहुत पुरानी मांग है। कितने लोग इस पे आपको मालूम है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है, कितने लोग जान गंवा चुके, कितने घरों के चिराग बुझ गए और बुझ रहे हैं। अभी बड़ी खुशी है मेवात में कि इसका जो है टेंडर के लिए 9 सितंबर की लास्ट डेट रख दी है, और जो फॉरेस्ट वगैरह की दिक्कत थी वो भी अधिकांश जो है दूर हो गई है। इस पे दिसंबर में काम चलने की पूरी उम्मीद है। बहुत ही मतलब मेवात की इस समय इसको रोड तो कोई कहता ही नहीं था, इसको खूनी रोड की संज्ञा दे दी थी। सैकड़ों लोग इस पे अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो बहुत खुशी की बात है। पूरी मेवात में इस बात के लिए काफ़ी खुशी है कि इस रोड का जो निर्माण के लिए हरी झंडी मिली है, और हम इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो लोक निर्माण विभाग का भी, सरकार का भी, कि इसको जो हरी झंडी दे रहा है पर दुरुस्त आए, ये कहूँगा।
और इसमें बाधाएं सारी दूर हो गई हैं। लोगों को, बहुत लोग इससे मतलब भयभीत होते थे यहाँ के जब ड्राइविंग करते थे कि भाई घर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। 4 लाइन होने के बाद जो है रोड एक्सीडेंट भी कम हो जाएंगे और सफ़र भी आसान हो जाएगा। इस पे वाहनों का बहुत ज़्यादा दबाव, और इस समय मेवात की सबसे अहम मांगों में से एक मांग थी। सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं इसके लिए, और महकमे से आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे जो है निर्माण कार्य शुरू किया जाए।